తట్టుకునేటువంటి వంగడాలపై కూడా ఈ ఇక్రిసాట్ పరిశోధనలు చేస్తోంది. ఇక్రిసాట్ను పటాన్ చెరులో ఏర్పాటు చేయడం వెనుక కూడా జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒక పెద్ద కసరత్తే జరిగింది అని చెప్పొచ్చు. तो प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंचे हैं और इक्रिसाट इस समय जो अर्धशुष्क उष्ण कटिबंध का अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है वहां का वो दौरा कर रहे हैं. इस समय एक प्रदर्शनी वो देख रहे हैं. उस प्रदर्शनी में अलग अलग बीजों को अवलोकित किया गया. एक प्रदर्शनी लगाई गई है और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए लगातार किसानों को प्रेरित किया जा रहा है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय 2023 का जो वर्ष है अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष भी घोषित किया गया है कि इससे लोगों को जोड़ा जा सके. ये जो मोटा अनाज है हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए तो बेहतर है ही, साथ साथ कृषि की जो उत्पादन क्षमता है उसको भी बढ़ाता है, किसानों की आमदनी को भी बढ़ाता है और सबसे खास बात है कि जिस खेत में मोटा अनाज उत्पादित किया जाता है उसकी जो उर्वरा शक्ति है उसमें भी दिन प्रतिदिन उसको विस्तार मिलता है, बढ़ावा दिया जा सकता है. आप बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहे हैं कि जो प्रदर्शनी है वो ज़्यादातर से मोटे अनाजों की प्रदर्शनी है, दलहन है, तिलहन है. इसके साथ साथ जो इस समय प्रधानमंत्री जो है अर्धशुष्क उष्ण कटिबंध का अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है जिसे हम इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहते हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं. वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है और लगातार इस बात का प्रयास भी किया जा रहा है कि हम कैसे किसानों को आत्मनिर्भर बना सके. वो चाहे सिंचित क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात हो यानी कि जल संसाधनों की बात हो, सिंचाई की बात हो, चाहे हम गुणवत्ता युक्त बीज की बात करें क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि किसानों के पास गुणवत्ता युक्त बीज जब पहुंचता है तो उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो बेहतर हो जाती है. और इक्रिसाट का यही काम है. इक्रिसाट जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है इसका यही काम है कि अलग अलग किस्म के बीजों को शोधित करना, शोध किया जाता है और उस शोध को जो चीज़ें निकल के आती है वो किसानों तक पहुंचाई जाती हैं ताकि किसान अपने खेतों में उसका उपयोग करें. और जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है यह हैदराबाद में जिसे हम इक्रिसाट कहते हैं, ये सिर्फ अपने देश के लोग किसानों तक ही यहाँ के शोधित बीज नहीं पहुँचते, रिसर्च किए हुए बीज नहीं पहुँचते, ये एशिया के दूसरे देशों में भी जाता है. खासतौर से उप सहारा अफ्रीका की बात करें जहाँ पर काफ़ी मदद की जा रही है, ऐसे बीज पहुँचाए जा रहे हैं कि कम पानी में ही उत्पादित हो सके क्योंकि वहाँ का जो ज़मीनी स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है. इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि ताकि उन फसलों में ज्यादा पानी की जरूरत न हो. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी ही प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं. उनको समझाया जा रहा है कि ये मोटे अनाज है, इनको कैसे देश के अलग अलग किसानों के खेतों में पहुंचाया जाएगा. तो इक्रिसाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय हैदराबाद के अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंध का अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के दौरे पर हैं और ये 50वीं वर्षगांठ समारोह का यहाँ पर आयोजन हो रहा होगा और उसका ये प्रधानमंत्री शुभारंभ भी करेंगे. तो आप देख सकते हैं मोटे अनाज आपके टीवी पे दिख रहे हैं जिसमें बाजरा है, मोटे अनाज है, उनको प्रदर्शित किया गया. यही प्रदर्शनी ये जो है मोटे अनाजों की ही प्रदर्शनी है ताकि आने वाले दिनों में जो 2023 का लक्ष्य है उसको पूरा भी किया जा सके. और सबसे खास बात है कि कृषि में संतुलन रहे. अक्सर देखा जाता है कि कृषि में संतुलन बनाना बेहद ज़रूरी है कि जहाँ पर हम एक तरफ अधिक लाभदायी फसलों को उत्पादित करें वहीं ये भी ज़रूरी है कि जो पोषक तत्वों से भरपूर फसलें हैं उनको भी हम किसानों के खेतों में वो किसान जो है अपने उत्पादित करें ताकि एक संतुलन बना रहे. और संतुलन जब बना रहता है तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, जो उर्वरा क्षमता है वो बढ़ती है. इसीलिए प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाता है. तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कैसे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई यानी कि कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं. और इस कृषि प्रदर्शनी में जो अर्धशुष्क उष्ण कटिबंध अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है उसमें प्रधानमंत्री उसका अवलोकन करें. और मोटे अनाजों को प्रदर्शित किया गया है. आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि जिनको हम केवीके कहते हैं, देश भर के केवीके को भी जोड़ा गया है क्योंकि केवीके के माध्यम से ही स्थानीय किसानों को अच्छे और गुणवत्ता युक्त बीज है वो पहुंचते हैं. तो प्रधानमंत्री इस समय इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स अनुसंधान संस्थान में प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं. अब वो अवलोकन कर रहे थे और प्रधानमंत्री का यह हैदराबाद में एक दिवसीय दौरा है, महत्वपूर्ण दौरा है. और साथ में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद है क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है नए नए बीजों को किसानों तक पहुंचाने में, नई किस्म के जो बीज हैं, जो फसल हैं उनको किसानों तक पहुंचाने में. और अभी बात करें तो लगभग अभी पिछले कुछ वर्षों में 117
किस्म के जो बीज हैं, जो फसल हैं, वो शोधित किए गए हैं, उनका रिसर्च किया गया है और एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के माध्यम से वो बीज जब सर्टिफाइड हो जाते हैं तो वो फिर किसानों तक पहुंचते हैं। केंद्रीय इसमें कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि केवीके की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में केवीके का यानी कृषि विज्ञान केंद्रों का एक बड़ा जाल है और इस केवीके कृषि विज्ञान केंद्र का काम ही यही है कि वो शोध करता है और जो बीज हैं, जो फसल है, जो उत्पादित फसल है, उनको किसानों तक पहुंचाता है और किसानों को समझाने का प्रयास करता है कि अब आप इस बीज का उपयोग करें ताकि इसमें पानी भी कम लगेगा, रासायनिक खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है और उत्पादन जो क्षमता है वो भी निकल के आएगी, वो भी बढ़ेगी, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि किसानों की आय बढ़ेगी। इसीलिए सरकार लगातार जो है प्राकृतिक खेती की जब हम बात करते हैं उसको भी बढ़ावा दे रही है। जैसे मोटा अनाज वर्ष 2023 मनाया जाएगा, मोटे अनाज को विस्तार दिया जाएगा, देश भर के किसानों के खेतों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उसी तरह प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और प्राकृतिक खेती का मतलब है कि जीरो बजट फार्मिंग यानी कि लागत बेहद कम, रासायनिक खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं, जैविक खेती जिसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। We also welcome Honorable Governor Dr. Tamilisai Soundararajan, Honorable Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shri Narendra Singh Tomar, and Honorable Minister for Tourism and Culture Shri G. Kishan Reddy, and our Director General ICRISAT Dr. Jacqueline Hughes. Please extend a warm welcome to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It's an honor to have you with us, sir.